नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। रामनगर क्षेत्र में मंगलवार की देर रात पुलिस व एसओजी की टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़। संकट मोचन मंदिर के महंत आवास से हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। तो वहीं लंका थाना क्षेत्र स्थित मारुति नगर कॉलोनी में मकान की शटरिंग खोलते समय मलबा में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। खबरों में और भी बहुत कुछ है, आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में मंगलवार रात पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। संकट मोचन मंदिर के महंत के आवास में चोरी करने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि 3 अन्य को घेर कर पकड़ा गया। आरोपी महंत के आवास पर कर्मचारी रह चुके थे और माल का बंटवारा करने पहुंचे थे। पुलिस ने करोड़ों के जेवरात, नकदी, दस्तावेज और अवैध हथियार बरामद किए हैं। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए। ये रविवार की सुबह जो संकट मोचन के महंत जी हैं, इनके घर पे एक चोरी हुई थी, जिसमें कई गहने और इसमें नगद कैश चोरों द्वारा घर से लूट लिया गया था। इसी में महंत जी द्वारा सोमवार को इसकी सूचना थाना स्थानीय पर दी गई थी, जब वो दिल्ली से वापस आए, और इसी पे पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पे पहुंचकर सीसीटीवी जो फुटेज थी वो खंगाली गई थी। इसी में जो कुछ लोग मुंह नकाबपोश होकर के, मुंह छुपा करके घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे थे। इनके जो कर्मचारी थे उनके बारे में पूछताछ की गई थी, और उसी के बाद पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। इसी में जब यहाँ पे सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था, तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एसओजी प्रभारी और मैं भेलूपुर थाना प्रभारी और रामनगर थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ इन्होंने घेराबंदी करी अभियुक्तों की, और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है पुलिस की और अभियुक्तों के बीच में। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है और 3 अन्य जो हैं आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित मारुति नगर कॉलोनी में बुधवार सुबह निर्माणाधीन मकान की सीढ़ी की सेटरिंग खोलते समय मलबा गिर गया। हादसे में मजदूर राम प्रवेश की मौत हो गई, जबकि महेश कुमार घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से जेसीबी से मलबा हटाकर दोनों को बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां राम प्रवेश को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक मिर्जापुर के जमालपुर क्षेत्र का निवासी था। पत्नी आरती और 3 छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। मेरा नाम आशीष तिवारी है। किस कॉलोनी में रहते हैं? ये मारुति नगर कॉलोनी है। क्या घटना हुआ है यहाँ पे? घटना हो रहा था कि 2 मजदूर थे, सेंटरिंग खोल रहे थे। इस एक का मौत हो गया, एक घायल हो गया। तो यहाँ पे पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस की टीम में आए थे। हाँ। तो क्या नाम में कुछ पता चल पाया या मजदूरों का? मजदूर का नाम फुल्लू फुल्लू शायद ऐसे नाम सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो कहाँ ले गए उसको? उनको टामा ले गए हैं। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर महंत के आवास में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भेलूपुर, रामनगर और एसओजी की संयुक्त टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए, जबकि 3 को दबोच लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों के जेवरात और अवैध हथियार बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ थाना भेलूपुर और रामनगर में अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सभी आरोपी यूपी और बिहार के निवासी हैं और पहले मंदिर परिसर में कर्मचारी के रूप में काम कर चुके थे। देखिए, ये सोमवार को थाना भेलूपुर को सूचना प्राप्त हुई थी कि संकट मोचन के जो महंत जी हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई है कि इनके घर में एक भीषण चोरी को अंजाम दिया गया है। उसी में आला अधिकारी जो हैं तत्काल मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, और ज्ञात हुआ कि संडे को जब महंत जी अपने परिवार के साथ दिल्ली में थे, उन्होंने अपने नौकरों के भरोसे पे घर को छोड़ा था। उसी में कुछ नकाबपोश व्यक्ति जो हैं बाहर से अंदर जाते हुए दिखे हैं। इसी में पुलिस को शक हुआ था कि कोई घर के अंदर व्यक्ति है जिन्होंने ये प्रवेश प्रदान किया है चोरों को। इसी में जो यहाँ पे पूर्व में जो यहाँ पे नौकर और कर्मचारी रहे हैं, उनके कॉल डिटेल्स और फ़ोन नंबरों को खंगाला गया था, और इसी में पुलिस पीछा करते करते 20 तारीख की शाम में रामनगर में एक देहात एरिया में पहुँची, जहाँ पे 6 अभियुक्त जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया था, वो जो चोरी का सामान था उसको आपस में बंटवारा को लेकर के बैठक कर रहे थे। उसी में पुलिस की मुठभेड़ हुई है इन लोगों के साथ। इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है।
और 3 अन्य लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। और उसके बाद यहाँ से इनसे जो बरामदगी हुई है वो 391 आभूषण जो एफआईआर में दिए गए थे वो पूर्णतः बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा, और जो नगद कैश था वो 1.5 लाख के करीब बरामद हुआ है। सेवापुरी के परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में समर कैंप का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जीवन कौशल विकास हेतु 21 मई से 10 जून तक कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए योग, लोक नृत्य, खेल, पर्यावरण संरक्षण व हस्तशिल्प जैसी गतिविधियां संचालित की जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय ठठरा में जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र प्रसाद पटेल व गैरहा के खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार यादव ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि समर कैंप सेवापुरी के 37 विद्यालयों में एक साथ प्रारंभ हुआ है। मैं संजय कुमार यादव, खंड शिक्षा अधिकारी सेवापुरी वाराणसी। ये कार्यक्रम क्लास 6 से 8 के बच्चों के लिए हमारे 37 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालय में समर कैंप में चलाया जा रहा है। सर ये कब तक से कब तक चला गया सर? यह समर कैंप राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देश के क्रम में 21 मई से लेकर 10 जून तक चलाया जाएगा। सर जो कैंप चलाया जाएगा समर कैंप, बच्चों को क्या बताया जाएगा सर? देखिए, इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना, आनंददायक वातावरण प्रदान करना, आत्मीय संबंध को बढ़ाना, समुदाय की सहभागिता को बढ़ाना उनका मुख्य उद्देश्य है। और इस समर कैंप में हम लोग बच्चों को योगा, फिटनेस, राष्ट्रीय एकता, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण, बागवानी के बारे में बताया जाएगा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर प्रतिदिन की भांति आज भी बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि पहलगाम में हाल की घटना के बाद प्रशासन की सतर्कता और बढ़ गई है। घाट पर आने वाले अज्ञात व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष, गंगा सेवा निधि। ऐसा है कि प्रशासन की तरफ से तो नित्य प्रति हमेशा से ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बम निरोधक दस्ता चेकिंग करके जाता रहा है, लेकिन इधर की जो वर्तमान में जो अभी घटना घटी है उसकी वजह से प्रशासन की सक्रियता और बढ़ गई है और उसको गहन रूप से उसका रोज चेकिंग होती है और कोई भी व्यक्ति उनको अज्ञात इस तरीके का लगता है तो उसको भी वो बाकायदे उसका भी आइडेंटिफिकेशन करती है, उससे पूछताछ करती है। तो ये कहीं न कहीं बहुत इसकी आवश्यकता भी थी और प्रशासन अपना काम बहुत मुस्तैदी से करती है। वाराणसी के ललिता घाट कॉरिडोर के सामने नाविक समाज ने मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नाविक संघ अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने बताया कि प्रशासन पिछले 15 दिनों से नाव संचालन रोक रहा है, जिससे नाविकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन और पुलिस सवारी बैठाने से रोक रहे हैं, जो सरासर अन्याय है। नाविक समाज प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। प्रमोद मांझी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द नौका संचालन शुरू नहीं हुआ तो नाविक समाज आंदोलन करेगा। मैं प्रमोद मांझी, अध्यक्ष मां गंगा निधार सेवा न्यास, सेवक मांझी समाज। किस तरह का दिक्कतें परेशानी आ रही है यहाँ ललिता घाट पर? देखिए, यहाँ ललिता घाट कॉरिडोर जो है उस पर 15 दिनों से यहाँ पर लोग नाव में सवारी बैठाने नहीं दे रहे हैं। इसकी गुहार हमसे बार बार लगाई जा रही थी, लेकिन अब शायद ये चरम पे था कि भाई लोग अपना जीवन यापन करें तो कैसे करें। तो मैं यहाँ आया था और लोगों से मैंने बातचीत किया। शायद अभी मंदिर के तरफ से कुछ लोग आने वाले हैं, बात होगी, क्योंकि लोगों को जीवन के संचालन को रोक देना यह सरासर अन्याय है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आके लोगों से बातचीत किया और आगे अभी बात होनी कुछ बाकी है। अच्छा जी, देखा जाए लगातार प्रशासन के द्वारा उसके बाद मीटिंग होती तो इसके क्या दिक्कतें आई अभी? नहीं, देखिए, देखा जाए तो प्रशासन का अपना काम है लोगों की रक्षा करना, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि गंगा किनारे रहने वाले लोग वास्तव में गंगा जी में जो आके विचरण करने वाले लोग हैं उसका रक्षा सुरक्षा करने वाले लोग हम माझी समाज के ही लोग होते हैं। तो किसी तरह की रक्षा सुरक्षा की बात करने से पहले हम माझी समाज के लोगों की जीविका को भी जानना चाहिए और हमारी जीविका को एकदम से ठप कर देना ये सरासर गलत है। इसलिए आज हमारे लोग थोड़ा नाराज है, आक्रोशित है और इसी पर हम बात करने आए हैं। वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी वी एक्सपर्ट न्यूज को फॉलो जरूर करें।